हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, चलिए फ्रेंड्स आ जाइए, फटाफट चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास। टाइम हमारा हो चुका है। मैं टाइम पर पंचुअल हूँ, तो आप लोग भी पंचुअल बनिए। चाहे वो कोई भी हो, दिन भर आप लोग अपना क्लास कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग को 8 PM पर वक्त निकालना है और अपनी क्लास को अटेंड करना ही करना है। जैसे मेरे लिए कंपलसरी है कि 2 ही बच्चे अगर आ रहे हैं, 2 ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे उनके लिए करना है। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद भी स्वयं आएँ और सभी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें कि नोटिफिकेशन जाता है, नोटिफिकेशन मिलता है, टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है 10 to 15 मिनट पहले, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो और कोई भी टॉपिक आपका लेफ्ट ना हो और आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक आ सकते हैं और आपको हर प्लेलिस्ट में वो क्लास भी बाद में भी मिल जाएगी, तो आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन तुरंत ज़रूर देखें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती तो वो एक बार में नहीं आती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या 5th हो, 50 नंबर के जितने पेपर हैं उनके क्वेश्चंस, जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कवर करना शुरू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्स 50 नंबर के पेपरों का बड़ा होता है। 25 हमारे बेसिक होते हैं, सिंपल होते हैं, जो हमने कई बार पढ़ रखे हैं, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना हमें इनमें होती है। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलिए, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। क्वेश्चंस भी जो इनसे आपको सीरीज़ में देखने को मिल रहे हैं, बुक्स में मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मैं धीरे 1 बाय 1 करके चीज़ें करवा रही हूँ, तो उसको ध्यान में रखिए। आपको ये जो चैप्टर है चल रहा है हमारा, हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, 2-3 क्लासेस भी कर लिए। उम्मीद है कि जो चीज़ें और है वो कवर करके हम ताकि दूसरे टॉपिक पे स्विच करेंगे। ये एक पूरा चैप्टर है, तो ये टॉपिक अगर हमारा हो जाता है तो हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर भी हमारा ओवर हो जाएगा। इसके आगे का जो टॉपिक है फिर हम वो कवर करेंगे। ठीक है, शिक्षण सूत्र से प्रश्न आते हैं, MCQs भी बनते हैं, साधारण से लिखने को भी आते हैं, सूत्र का नाम दे देगा उसके बारे में अभिप्राय लिखने को आते हैं। ये शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, इन दोनों से हमें प्रश्न बनते हैं। टॉपिक काफ़ी अच्छा है और ईजी है, तो ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करेंगे तो सॉल्व करने में भी आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेटेड है। आप लोगों ने जिन्होंने अभी नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेंगे, ताकि उन्हें भी 1 बाय 1 करके चीज़ें समझ में आएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया? तो ये है शिक्षण अधिगम। चलिए आइए देखते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो और हर चीज़ आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में भी आती चली। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब आज का जो टॉपिक है, हमने उस दिन जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे के जो सूत्र हैं वो कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है ऑलरेडी, मैं दिखा देती हूँ। ज्ञात से अज्ञात आपने पढ़ रखा है, सरल से जटिल आपने पढ़ रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया था, क्लियर होगा। फिर मैंने आपको अनिश्चित से निश्चित की ओर भी पूरा बताया, वो भी मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से करवाया है। कोई इशू नहीं होगा किसी को भी, आपको आसानी समझ में भी आया होगा। उसके अगर बात की बात हम आगे की कर लेते हैं, तो और भी हमने अनुभूत से युक्त युक्त की ओर भी देखा, मूर्त से अमूर्त भी देखा। ये हमने टोटल यहाँ पर 5 से ज़्यादा हैं जो हमने कवर करते हुए देख लिया। आज हमें जो पढ़ना है वो छठा सूत्र पढ़ना है, उसका नाम है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, सेम चीज़ें उसमें भी हैं। अब आइए देखते हैं किसमें क्या दिया है, ताकि हमारा ये भी टॉपिक कवर हो जाए। विश्लेषण संश्लेषण की ओर क्या होता है, सूत्र क्या है, आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, अपना प्रकटीकरण दिए थे, कई सारे डिफरेंट रहेगा क्वेश्चन। वही बस पूछने का तरीका, फॉर्मेट अलग रहेगा, तो हमसे उस पर पूछ लेगा तो वो हमें तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है, किसी भी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्रों की समस्या के बारे में स्पष्ट और निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। आप बच्चे हैं, बच्चों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो जब तक आप उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, तो वो आपको ना समझ में आएगी, ना ही वो आपको खुलकर बताएंगे। तो उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए आपको उन चीज़ों को ध्यान से समझते हुए करना होगा, ताकि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकले। तो विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर हमने जब विश्लेषण किया तो उनमें पॉइंट्स निकल के आए। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, तो उनसे ये समझ में आया कि बच्चों की प्रॉब्लम्स एक है या मल्टीपल है। तो हमने उन सूचनाओं को या उनकी तरह बताई गई बातों को देखा, समझा, फिर एक सब कुछ कलेक्ट करके समझने के बाद संश्लेषण का उपयोग करना चाहा। मतलब हम पहले इन्फॉर्मेशंस को समझते हैं या प्रॉब्लम्स क्या है वो जानते हैं, तुरंत हम एक बार किसी को एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों का विश्लेषण करने का ज्ञान प्रदान करता है।
अगर कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो वो सबसे पहले उन लोगों से वैसे डिस्कशन करेगा, उन चीज़ों पे चर्चा करेगा जिनमें उन्हें समस्याएँ हैं, या उनकी प्रॉब्लम को पहले समझने का प्रयास करें कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे हम इसको समझा सकते हैं। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान होगा। फिर संश्लेषण करेंगे, पहले विश्लेषण होगा उन सारे टॉपिक्स का, उन पे चर्चाएँ होंगी, बहुत सारे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो उसके बाद जाके हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक प्रकार के पूरक हैं। बिना विश्लेषण के संश्लेषण नहीं हो सकता है, और संश्लेषण आप तभी कर सकते हैं जब आपको विश्लेषण पता होगा। तो ये दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हर परिस्थिति में और हर स्तर के हिसाब से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रख कर चलना होगा। छात्रों को स्पष्ट और निश्चित और स्थायित्व सुव्यवस्थित ज्ञान देने में भी काफ़ी सहायक होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है, या उन्होंने कुछ गलत पढ़ के रखा है, या गलत उन्हें बताया गया है, इन्फॉर्मेशंस गलत है, तो जब वो ऐसे आपसे क्रॉस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो चीज़ें उनकी सॉल्व हो जाती हैं और उन्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। छोटा छोटा क्वेश्चंस कभी कभी इनके ऊपर आ जाता है। सीटेट का फॉर्म जो भरे होंगे उनके पेपर में सिद्धांत और सूत्रों से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब ये क्या है, क्लियर? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है। ये दूसरा सूत्र है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। जी हाँ, अगर आप बच्चे को कोई चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो साइंस में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी विषय में हो, सामाजिक हो, समाज का कोई टॉपिक हो, क्लास के इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक हो, तो कोई भी टॉपिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर कोई चीज़ किसी को समझा रहे हैं, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि हमारी पढ़ाई का सेक्शन या फील्ड जो है वो प्राइमरी के स्तर तक का है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वो चीज़ प्रेजेंट करके दिखानी होगी। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ प्रेजेंट करके दिखाई तो शायद उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और लंबे समय तक होगा। इसीलिए बच्चे को प्रत्यक्ष चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। उन्हें कार्टून याद रहते हैं, उन्हें कार्टून, जो मूवी कार्टून वाली होती है वो याद रहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसे कार्टून को बैठ कर देखा है, उस कार्टून को बोलते हुए सुना है, तो उन्हें क्या लगता है कि वो जो कार्टून बोल रहा है वो रियल में है, उनके पास में नहीं है, लेकिन वो टीवी में दिख रहा है, तो उनको ये लगता है कि वो सही में है। तो यहाँ पर बच्चों को कोई भी विषय के बारे में आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपको जो वो चीज़ें उनको सामने ले आकर रखनी, समझानी, बतानी है जो प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और वो चीज़ें उन्हें समझ में भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष तत्पश्चात उन चीज़ों के विषय में ज्ञान प्रदान कराना, फिर उनके बारे में बताना जो उनके सामने मौजूद नहीं है या जिन्हें वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप उनको कोई चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उन टॉपिक या उन विषय से शुरुआत करिए जो उन्होंने पहले देख रखी है। फिर उनके बाद में उनसे जुड़ती हुई चीज़ों को बताइए जो उन्होंने नहीं देखा है। दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वर्तमान ज्ञान दिया जाता है, बाद में भविष्य की बातें और भूत की बातों पे हम चर्चा करते हैं। पहले जो चीज़ें वर्तमान में हैं या उन्होंने देखी है, हो रही है, उन चीज़ों पर डिस्कशन करिए, उनको समझाइए, उन पे चर्चा करिए, ताकि वो चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएँ। फिर आगे की जो बात रहेगी वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का सूत्र भी आता है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आपको इसीलिए बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब ये क्या होता है, तो विशिष्ट का मतलब क्या है, देखिए कुछ सूत्र जो स्टार्टिंग के बड़े बड़े थे, जैसे खूब प्रश्न, हमने भी उस पर खूब समय दिया, लेकिन जो चीज़ें छोटी हैं, जिनमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, सिर्फ एक दो आएंगे, तो वो हम वक्त नहीं लेंगे और इम्पॉर्टेंट तरीके से इन सबको पढ़ते हुए चलेंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब क्या है, विशिष्ट का मतलब क्या है, सिंपल सा बेस्ट मीनिंग है, जो खास हो, जो 100 लोगों में कोई एक हो। तो और फिर से नेचुरल की तरफ चलो, जनरल की तरफ चलो। शिक्षण सूत्र का मतलब, इस शिक्षण सूत्र से ये मतलब है कि छात्र पहले बच्चों के सामने जो विशिष्ट चीज़ें हैं, जो स्पेशल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं, उनको रखा जाए, उनके उदाहरण रखे जाएं, उनके दृष्टांत बताए जाएं, उनका वर्णन किया जाए, उनके बारे में डिस्कशन किया जाए, बार बार उन टॉपिक्स पे विचार किया जाए। तो जब हम ऐसी चीज़ों को करते हैं जो काफ़ी स्पेशल हैं,
यूनिक है, आइडेंटिटी उनकी अलग है, उनके माध्यम से सिद्धांत या सामान्य नियम वगैरह बनाए जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य को, जितनी भी स्पेशल चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, जो भी उदाहरण होते हैं, जो दृष्टांत है, वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, रखता है, सिखाता है, दिखाता है, बताता है, और फिर उनके बेस पर, फिर उनके ही नींव पर उन्हें छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचाने का भी काम करता है। ये एक तरीका होता है कि आप कैसे किसी बच्चे के सामने किसी नई चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको अनुभव है और आपको ये बात पहले सिखाई जा रही है कि कैसे उन बच्चों को बताना है। तो बताने का तरीका जितना अच्छा होगा, समझा ले जाने का तरीका आपका जितना अच्छा होगा, वो चीज़ें उनको उतनी बेटर समझ में आएंगी और वो उतना बढ़िया वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो विशिष्ट सामान्य क्यों का जो सूत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नहीं पता है तो पढ़िए इन चीज़ों को, समझिए इन चीज़ों को, देखिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी 10 मिनट्स की क्लास होने के बाद ये बात मैं डेली कहती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है लाइक करते नहीं हैं, तो लाइक भी आना चाहिए। क्लास जब प्रॉपर हो रही है, गैपिंग नहीं हो रही, तो लाइक भी बनता है, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए ईच एंड एवरीवन। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए भाई सभी लोग, ताकि प्रॉब्लम ना हो। संडे को जो भी मैथ की क्लास होती है वो आप लोग की मिस हो जाती है, लाइव क्लास में आप लोग आ नहीं पाते हैं, और सेम टाइम पर मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि संडे को मुझे जब भी टाइम मिलेगा तब हम करेंगे, तो आप लोग क्लास मिस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया होगा उम्मीद है सभी का। आगे बढ़े, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सूत्र के टॉपिक्स हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं, क्लासेस मल्टीपल हो रही हैं, लेकिन कोई नहीं, कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, प्रश्न बनता है, अभी बहुत समय है, इसलिए चीज़ें आसानी से आपको हो भी जाएंगी। चलिए, ये रही बात की बात जो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। आई होप सो बेस्ट ही रहा होगा, आप लोगों के फीडबैक देखने के बाद पता चलेगा। अब हमने यहाँ तक देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आपका 9th देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कक्रम की ओर, ठीक है। वैसे यही लिखा हुआ आता है ज़्यादा, तो हम ध्यान लेते हैं। अब मनोवैज्ञानिक तरीके जो साइकोलॉजी लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा है, उनको सुनो, फिर तर्क करो। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर भी दी जाती है। जी हाँ, बालक की रुचि देख लीजिए, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जानिए, उसकी कितनी योग्यता, उसकी स्किल को भी तो समझिए, उसकी जिज्ञासा को ध्यान रखिए, आवश्यकता को ध्यान रखिए, उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी के लेवल को ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहे, जो शिक्षण विधियाँ रहें, जो टीएलएम आप यूज़ कर रहे हो, उनको आप प्रयोग करो, ताकि वो उन चीज़ों को समझ पाए। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि तर्कात्मक विधि के अनुसार ज्ञान, पाठ, तर्क, सम्मान ढंग से विभिन्न वर्गों में डिवाइड करो। जैसे आप सबसे पहले उनको बेसिक चीज़ें सिंपल तरीके से, थ्योरी तरीके से या और सारे उदाहरण देकर समझाइए। फिर आप उनको जब आप तर्क की तरफ ले जा रहे हैं, तो तर्क एक बैग मत करिए, कई टुकड़ों में तर्क करिए, ताकि उनको समझ में आए। अगर आप किसी के ऊपर एक बैग कोई प्रेशर डाल रहे हैं या उन्हें सोचने को कह रहे हैं, तर्कना करने को, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आपने उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया कि 5 बच्चे हैं, तुम इस सेक्शन को सोचो, सामने वाला दूसरे को सोचे, अरे ये लड़की, ये लड़का, या राहुल, सीमा, गीता, जो भी हैं वो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो वो चीज़ जब ब्रेक हो जाएगी तो सोल्यूशन अच्छे तरीके से निकलेगा। एक के ऊपर प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा। तो एक एक करके छात्रों के समक्ष उसको प्रस्तुत करिए, सभी से डिबेट, इसीलिए डिबेट बहुत होता है। एक पॉइंट देकर डिबेट करवाने का मतलब ये है कि सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बातें वहाँ रखते हैं, कि सब ने अपने तरीके से क्या बोलने का प्रयास किया या क्या अपनी सोच वहाँ पर उस टॉपिक को लेकर उनके मन में है। तो डिबेट भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तर्क तर्क की चीज़ें वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो डिबेट में पार्टिसिपेट बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों को चाहिए कि वह पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से हर बात को समझा दें, ठीक है, हर चीज़ को प्री प्लान वे में, प्रॉपर तरीके से, एग्जाम्पल के साथ, आसान तरीके से, जैसे बच्चों को समझ में आए, सारी आप बता दीजिए। फिर धीरे धीरे करके उनको तर्क की तरफ आगे बढ़ाइए, तो उनका माइंड मेकअप भी होगा और वो उसको समझने का प्रयास भी करेंगे कि हमसे कोई बात कही जा रही है। फिर वो चीज़ें उनको आसान और अच्छी भी लगने लगेंगी। तो बच्चों को इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको इंटरेस्ट आने लगा तो वो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगमन से निगमन की ओर आज सारे सूत्र बता देंगे, ताकि मल्टीपल अब ना करना पड़े और चीज़ें आसान है, क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कर लेंगे, हो जाएगा। शिक्षण सूत्र का जो टॉपिक है वो आज यहाँ पर ओवर हो जाएगा, इसी सूत्र में आपको इसमें सारे मिल जाएंगे। आगमन विधि प्रारंभ में छात्रों के समक्ष बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करती है, बहुत कुछ सिखाती है, बताती है, दिखाती है, जहाँ पर हम नियमों को निकाला जाता है, नियम बनाए जाते हैं,
जबकि निगमन में विपरीत में निम्न वस्तु में उदाहरणों की सहायता से नियम की सत्यता परखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है। जितने इम्पॉर्टेंट सूत्र ये वाले इतने इम्पॉर्टेंट सरल से जटिल वाले वही सब हैं, बाकी ये है। ये एक ऐसा सूत्र है जो आपको एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, और एग्जाम्पल दे के आपसे नाम पूछेगा। सूत्र के प्रश्न इसी तरीके से आते हैं, मतलब अगर सामने से लिख दे कि ये सूत्र बताइए तब तो ठीक है, लेकिन नहीं लिखता है तो उसमें ये लिख के आता है कि ये एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे कौन सा सूत्र बैठ रहा है, ऐसा फिट आएगा तो किसके ऊपर है। तो आगमन का मतलब होता है कि बच्चों को पहले उदाहरण दिखा दो। ठीक है, उनको डमी दिखा दो, उनको सब चीज़ों को समझा दो, चित्र दिखा दो, चार्ट दिखा दो, मैप दिखा दो, उसके बाद नियम बताओ। आगमन के सूत्र का मतलब यही होता है। लेकिन जो निगमन होता है वो इसका एकदम विपरीत होता है। वो बोलता है, निगमन में सूत्र में कहा जाता है कि बच्चों को पहले नियम बताओ, निगमन से नियम बना लेना। ठीक है, तब कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आसानी होगी। तो निगमन का मतलब क्या है कि पहले बच्चों को नियम बताओ, उसके बाद उदाहरण बताओ। तो बच्चों को निगमन और आगमन विधि हर जगह नहीं उपयुक्त होती है, अलग अलग जगह के परिस्थिति के अनुसार यूज़ की जाती है। तो आपको आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, आगमन सूत्र क्या है, निगमन सूत्र क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर है पूर्ण से अंश की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट। अंश का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, छोटा छोटा सेक्शन। तो ये सूत्र से बहुत संबंधित प्रश्न आपको ध्यान में देखने को मिलेगा, अलग अलग इसके भी एग्जाम्पल ही देगा, फिर आपको करने को कहेगा। तो इस सूत्र का मतलब ये होता है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूरा बच्चों के सामने रख दो। ठीक है, आपको बच्चे को कोई भी विषय के बारे में बताना है या कुछ भी दिखाना है, समझाना है, तो सबसे पहले उनके सामने पूरी बात को रख दो, पूरे एक एक पॉइंट को सब रख दो। जब उन्हें वो पूरा मैटर या पूरा टॉपिक या पूरा डिस्कशन समझ में आ जाएगा कि किस पे बात हो रही है, हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, देखना है, ये चीज़ें जब उनकी क्लियर हो जाएंगी, फिर आप उनके बाद उसी टॉपिक्स को उसी तरीके से बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उनके सामने उसको छोटे छोटे खंडों और टुकड़ों के रूप में बांट दीजिए। जब आप एक बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे सेक्शन के रूप में डिवाइड करके देंगे तो वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, क्योंकि पहले पूरी बात उनको समझा दीजिए कि इसमें ये चीज़ें कही गई हैं। जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में बताना है तो कंप्यूटर को पहले दिखा दो, कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये है, वो है। फिर सीपीयू के बारे में उनको एक दिन पढ़ाइए, फिर उनको मॉनिटर के बारे में एक दिन पढ़ाइए, कंप्यूटर के बारे में एक दिन। ऐसे जब अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो पहले तो होल पूरा मैप मेकिंग उनके दिमाग में हो गई कि कंप्यूटर होता है, उसके ये पार्ट होते हैं, कुछ आउटपुट में आते हैं, कुछ इनपुट में आते हैं। फिर इनपुट क्या होता है, इनपुट में कौन कौन सा आता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में कौन कौन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी ना। तो पहले होल उनके सामने रख दो, फिर टुकड़ों में रख दो, तो उनके लिए आसान हो जाएगा और वो चीज़ें बहुत अच्छे से उनको आ जाएंगी। तो ये पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक है, कि कंप्लीट फिर टुकड़ों में। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये नीचे के लास्ट के दो जो हैं, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखते हुए समझते हुए करिएगा, समझ में आएगा। आज हमारी फाइनली शिक्षण सूत्र की क्लास होती है अब ओवर। शिक्षण सूत्र पे अब हम सिर्फ करेंगे प्रश्न। थ्योरी का सेशन हमारा हो गया समाप्त। इसके आगे का जो चैप्टर है ये हमारा तीसरा चैप्टर है। अब हम इसका चौथा चैप्टर करेंगे, तो ध्यान से रफ्तार हमारी बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग साथ में दीजिए, सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, टाइम पर आइए, सीखिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। नोट्स लेनी है इन सब चीज़ों की तो यहाँ पर आके सिर्फ क्लास लीजिए, वहाँ से नोट्स ले लीजिए, वहाँ से उसमें से कॉपी करके लिखिए, जैसा आपको उचित लगे बेस्ट होगा। नोट्स ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर लिख के नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से बनाइए, वहाँ से अगर ले रहे हैं लिख रहे हैं तो वहाँ से करिए, तो आपको समझ में रहेगा और क्लियर रहेगा हर चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नया चर्चा, नया डिस्कशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।